अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल मैथ क्लास दहम की मश्क 3.2 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मश्क की समझ आ सके। तकसीम के तरीक़ा से आधे आज़म HCF मालूम करें। तो हमने तकसीम के ज़रिए आधे आज़म मालूम करना है, ठीक है। सवाल नंबर 1, x की ताकत 4 जमा x की ताकत 2 जमा 1, x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 जमा x जमा 1 है। तो इन दोनों का हमने आधे आज़म ज़रिया तकसीम मालूम करना है। तो इसको हल करते हैं। मश्क 3.2। सवाल नंबर 1, x की ताकत 4 जमा x की ताकत 2 जमा 1, x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 जमा x जमा 1। अब ये देखें, जो किसी रकमी बड़ी होगी उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, और जो छोटी होगी उसको बाहर रखेंगे, जो बड़ी होगी उसको अंदर रख के डिवाइड कर देंगे। ये देखें, ये बड़ी किसी रकमी है, x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3, इसमें एक वैल्यू ज़्यादा है, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, इसमें 4 वैल्यूज़ हैं। x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 जमा x जमा 1, ये दोनों किसी रकमियाँ बराबर हैं, लेकिन ये देखें x की ताकत 4 x की ताकत 4 इसमें बराबर है, ठीक है, लेकिन इसमें एक रकम ज़्यादा है, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे x की ताकत 4 जमा x की ताकत 2 जमा 1 पर। अब ये देखें, x की ताकत 4 x की ताकत 4 ये बराबर है ना, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा x की ताकत 4, 1 को x की ताकत 2 से ज़रब किया तो ये x की ताकत 2 आ गया, 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो ये 1 ही आएगा, ठीक है। x की ताकत 2 को हमने साइड पर लिखा क्योंकि इसके जैसी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये जमा है, इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे, ये जमा है तो मनफी जमा मनफी जमा मनफी, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगी। x की ताकत 4 x की ताकत 4, ये जमा ये मनफी, ये कट गए, जमा 1 मनफी 1 से कट गया, ठीक है। बाकी बच गया x की ताकत 3 मनफी x की ताकत 2 जमा x। इसके बाद ये देखें, ये x की ताकत 4 बड़ी हो गई है और ये x की ताकत 3 छोटी हो गई है। अब इसको अंदर आके इस पे डिवाइड कर देंगे, x की ताकत 3 मनफी x की ताकत 2 जमा x, x की ताकत 4 जमा x की ताकत 2 जमा 1, ठीक है। अब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x की ताकत 3 है, ये x की ताकत 4 है, तो इसको x से ज़रब कर देंगे, x की ताकत 4 आ जाएगी, x को x स्क्वायर से ज़रब करेंगे तो ये आएगा माइनस x की ताकत 3, x को x से ज़रब करेंगे तो ये आएगा x की ताकत 2। इसकी अलामतें तब्दील करेंगे, ये जमा है ना, तो ये देखें ये मनफी होगी, ये भी मनफी, ये मनफी है तो जमा, जमा x की ताकत 4 मनफी x की ताकत 4, ये कट गया, जमा x की ताकत 2 मनफी x की ताकत 2, ये कट गया, ये आ गया जमा x की ताकत 3 जमा 1, इसको बाद में लिख लेंगे, ठीक है। ये देखें x की ताकत 3, ये भी x की ताकत 3, इसको हम 1 से ज़रब करेंगे, जमा 1, x की ताकत 3 मनफी x की ताकत 2 से ज़रब किया, ये आ गया मनफी x की ताकत 2, फिर जमा 1 को x से ज़रब किया, ये आ गया जमा x, ये जमा x की ताकत 3 है, लामतें तब्दील कर दें, ठीक है, मनफी जमा मनफी, जमा x की ताकत 3 मनफी x की ताकत 3 से कट गया, इसको लिख लेंगे x की ताकत 2 मनफी x जमा 1 नीचे आएगा, इसको आगे लिख लेते हैं जमा 1, ठीक है। अब ये देखें, ये x की ताकत 2 है, ये x की ताकत 3 है, ये वाली रकम बड़ी हो गई है इससे,
तो इसको हम अंदर आके इस पे डिवाइड कर देंगे। अब इसको अंदर रखेंगे, x की ताकत 3 मनफी x की ताकत 2 जमा x। इस पे डिवाइड कर देंगे, x की ताकत 2 मनफी x जमा 1। अब ये देखें, ये x की ताकत 3 है, ये x की ताकत 2 है। क्या करेंगे, इसको x से ज़रब करेंगे तो ये x की ताकत 3 बन जाएगा। x की ताकत 2 को x से ज़रब किया गया है, x की ताकत 3, फिर x को x से ज़रब किया गया मनफी x की ताकत 2, x को 1 से ज़रब किया गया x, ये जमा है, ठीक है। अब इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे, जमा मनफी, मनफी है तो जमा, जमा है तो ये मनफी आ जाएगा। अब ये कट गया, जमा x की ताकत 3 मनफी x की ताकत 3 कट गया, मनफी x की ताकत 2 जमा x की ताकत 2 से कट गया, जमा x मनफी x से कट गया, ये आ गया, बाकी 0 आ गया, ठीक है। उसने कहा है इस अमल को जारी रखें यहाँ तक के सिफर बाकी बचे। अब ये देखें सिफर बाकी बच गया है। आखिरी तकसीम कुनिंदा मतलूबा आदे आज़म है। ये जो तकसीम कुनिंदा है ना, ये आदे आज़म है, ठीक है। तकसीम कुनिंदा क्या है, x की ताकत 2 मनफी x जमा 1 है, ये क्या है, मतलूबा आदे आज़म। तो इसको हम आदे आज़म कह देंगे। x की ताकत 2 मनफी x जमा 1, तो ये इसका आदे आज़म आ गया। तो ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 2, 6x की ताकत 3 जमा 7x की ताकत 2 मनफी 9x जमा 2। दूसरी कसी रकमी 8x की ताकत 4 जमा 6x की ताकत 3 मनफी 15x की ताकत 2 जमा 9x मनफी 2। तो इन दोनों का हमने आदे आज़म मालूम करना है बजरिया तकसीम, तकसीम के तरीका से आदे आज़म मालूम करना है इसका, ठीक है। छः एक्स की ताकत 3 जमा 7x की ताकत 2 मनफी 9x जमा 2 कोमा 8x की ताकत 4 जमा 6x की ताकत 3 मनफी 15x की ताकत 2 जमा 9x मनफी 2। अब ये देखें, उसने कहा है बजरिया तकसीम आदे आज़म एचसीएफ मालूम करना। सबसे पहले क्या करना है, तकसीम के कायदा से आदे आज़म मालूम करने के लिए दिए गए जुमलों को उनके मुश्तरक मुतगय्यर की क़ुव्वत नुमाओं के लिहाज से तरतीब नुज़ूली में लिखिए। बड़े दर्जे की कसीर रकमी को छोटे दर्जे की कसीर रकमी से तकसीम कीजिए। जो बड़े दर्जे की कसीर रकमी होगी ना, उसको हमने छोटे दर्जे की कसीर रकमी से तकसीम करना है और बाकी मालूम कीजिए। पहले वाले तकसीम कुनिंदा को मकसूम अलह बनाकर बाकी को तकसीम कुनिंदा बना लीजिए और तकसीम करके बाकी मालूम करें। इस अमल को जारी रखें यहाँ तक कि सिफर बाकी बचे। आखिरी तकसीम कुनिंदा मतलूबा आदे आज़म है, ठीक है। बड़ी दर्जे वाली कसीर रकमी को हमने छोटे दर्जे वाली कसीर रकमी पे तकसीम करना है। बड़ी दर्जे वाली कसीर रकमी कौन सी है, 8x की ताकत 4, 8x की ताकत 4 जमा 6x की ताकत 3 मनफी 15x की ताकत 2 जमा 9x मनफी 2। 6x की ताकत 3 जमा 7x की ताकत 2 मनफी 9x जमा 2। ये देखें, ये 8 है, ये 6 है। ये अगर 6 को ज़रब करेंगे तो ये 8 नहीं बनेगा, इसलिए इसको ऐसा नंबर बना लेंगे कि 8 को भी ज़रब करें तो उसके बराबर आए और 6 को भी ज़रब करें तो उसके बराबर आए। तो ये हम ज़रब कर लेंगे 3 से। 8 3 24 x की ताकत 4 जमा 3 6 18 x की ताकत 3
15 को 3 से ज़रब करेंगे, ये आएगा 45, x की ताकत 2 जमा 3 को 9 से ज़रब किया, ये आ गया 27 x, 3 को 2 से ज़रब किया, ये आ गया -6। अब क्या करेंगे, 6 को 4 से ज़रब करें तो ये 24 बनेंगे। ये x की ताकत 3 है, ये x की ताकत 4 है, इसको x से ज़रब कर देंगे तो ये आएगा 6 4 24, x की ताकत 4, 4x को 7 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 28, x ज़रब x की ताकत 2, ये आ गया x की ताकत 3। फिर 4x को 9x से ज़रब करेंगे, 9 4 36, x ज़रब x, ये आ गया x की ताकत 2, 4x को 2 से ज़रब किया, ये आ गया 8x, ये जमा है तो इसके साथ जमा लिख दिया। अलामतें तब्दील कर देंगे, मनफी मनफी जमा मनफी, 24x की ताकत 4 मनफी 24x की ताकत 4 से कट गया, 18x की ताकत 3 मनफी 28x की ताकत 3, ये बच गया -10 x की ताकत 3, मनफी 45x की ताकत 2 जमा 36x की ताकत 2, ये आ गया मनफी 9x की ताकत 2, 27x मनफी 8x, ये आ गया जमा का 19x मनफी 6। अब ये फिर देखें, ये 10 है, ये 6 है, 6 को ज़रब करेंगे तो ये 10 नहीं बनेगा। एक ऐसा नंबर बनाएं कि 10 को भी ज़रब करें और 6 को भी ज़रब करें तो वो बराबर आए। कौन सा नंबर होगा, 10 को 3 से ज़रब करेंगे तो 30 आएगा, 6 को 5 से ज़रब करेंगे तो ये 30 आएगा। लेंगे ज़रब करेंगे मनफी 3 से, मनफी 3 से 10 को ज़रब किया तो ये आएगा जमा का 30, x की ताकत 3, मनफी 3 को मनफी 10 से ज़रब किया तो ये 30 आ गया, साथ आ गया x की ताकत 3, मनफी 3 को 9 से ज़रब किया, मनफी मनफी जमा 3 9 27, x की ताकत 2, मनफी 3 को 19 से ज़रब किया, ये आ गया 57, मनफी का 57 x 57 आ गया, मनफी 3 को मनफी 6 से ज़रब किया, ये आ गया मनफी मनफी जमा 3 6 18, 6 को 5 से ज़रब करेंगे तो ये 30 बनेगा। ठीक है, 5 6 30, x की ताकत 3 जमा 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 5 को 7 से ज़रब किया, ये आ गया 5 7 35, x की ताकत 2, फिर 5 को 9 से ज़रब किया, ये आ गया 45 जमा मनफी मनफी, फिर 5 को 2 से ज़रब किया, ये आ गया 10, ये जमा है। अब लामते तब्दील कर देंगे, मनफी मनफी जमा मनफी। अब ये देखें, जमा का 30 x की ताकत 3 मनफी 30 x की ताकत 3, ये कट गया, मनफी 35 x की ताकत 2 जमा 27 x की ताकत 2, ये बड़ी वैल्यू है, अलामत बड़ी वैल्यू की, 35 में से 27 को मनफी कर देंगे तो ये आएगा 8 x की ताकत 2, -57 प्लस का 45 है तो इसमें से इसको तफरी कर देंगे, अलामत बड़ी वैल्यू की, -7 -5 2 5 -4 1 x, 18 में से 10 को तफरी किया, ये आएगा जमा 8। अब ये देखें, मनफी 8 x की ताकत 2 मनफी 12 x जमा 8 है, इसको हम मनफी 4 पे तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 61 पे देखें, याद रखिए आधे अज़म मालूम करते वक्त किसी भी किसी रकमी को किसी हिस्से से ज़रब देने या तकसीम करने से आधे अज़म मुतासर नहीं होता। किसी भी किसी रकमी को हम ज़रब कर सकते हैं या तकसीम कर सकते हैं किसी नंबर पे। ये देखें, ये पहले हम ज़रब करते रहे, ये 3 से ज़रब किया, फिर मनफी 3 से ज़रब किया, इसके बाद अब हम इसको तकसीम करने लगे हैं तो ये आधे अज़म को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम तकसीम करेंगे।
मनफी 8x की ताकत 2 मनफी 12x जमा 8 को मनफी 4 पर तकसीम करने से हमें मनफी 8 को मनफी 4 पे तकसीम करेंगे तो ये आएगा 2x की ताकत 2। फिर मनफी 12 को मनफी 4 पे तकसीम करेंगे, 4 3 12 मनफी मनफी जमा 3x आ गया। फिर 8 को मनफी 4 पे तकसीम किया, मनफी जमा मनफी 8 को 4 पे तकसीम किया जाएगा 2 4 2 8। तो ये हासिल हुआ। इसको जब मनफी 4 पे तकसीम किया तो ये हासिल हुआ हमें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बाकी बचा है ना, ये देखें 2x की पावर 2 जमा 3x मनफी 2, ये 2 आ गई है ताकत, इसकी ताकत 3 है तो ये ताकत बड़ी है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे इस पे, ठीक है। इसको अंदर आके इस पे तकसीम कर देंगे। 6x की ताकत 3 जमा 7x की ताकत 2 मनफी 9x जमा 2। दो एक्स की ताकत 2 जमा 3x मनफी 2। इसको हम 3 से ज़रब करेंगे, 3 2 6। ये x की ताकत 2 है, इसको x से ज़रब करेंगे, x की पावर 3 हो जाएगी। 3x को 3x से ज़रब करेंगे, ये आएगा 9x की पावर 2। 3x को मनफी 2 से ज़रब किया जाएगा मनफी 6x जमा। अब ये देखें ये जमा है तो इसको मनफी जमा मनफी मनफी है तो जमा 6x की पावर 3 मनफी 6x की पावर 3, इसको कैंसिल कर देंगे। मनफी 9x पावर 2 जमा 7x पावर 2, ये मनफी 9 में से 7 को तफरीक करेंगे, ये आएगा मनफी 2x पावर 2। मनफी 9x जमा 6x, ये आ गया मनफी 3x जमा 2। अब ये देखें ये 2x की ताकत 2, ये भी 2x की ताकत 2, तो ये बराबर है ना। इसको मनफी 1 से ज़रब करेंगे तो ये मनफी 2x की ताकत 2 बन जाएगा। मनफी 2x की ताकत 2, मनफी 1 को 3x से ज़रब किया जाएगा मनफी 3x, मनफी 1 को मनफी 2 से ज़रब किया जाएगा जमा 2। मनफी है तो इसको जमा मनफी जमा जमा है तो मनफी, ये कट गया इससे। मनफी 2x की पावर 2 जमा 2x की पावर 2, ये कट गया। मनफी 3x जमा 3x से कट गया, जमा 2 मनफी 2 से कट गया, ये बाकी 0 बच गया। तो जब बाकी 0 बच जाए तो ये जो आखिरी तकसीम कुनिंदा होता है इसको हम आदे आज़म बोलते हैं। ये इसका आदे आज़म आ गया। 2x की ताकत 2 जमा 3x मनफी 2, तो ये इसका आदे आज़म आ गया। तो ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3, 4x की ताकत 3 जमा 2x की ताकत 2 मनफी 6x कोमा 4x की ताकत 3 मनफी 8x जमा 4। ये दो कसी रकमियाँ हमें दी हुई हैं, हमने इन दोनों का आदे आज़म मालूम करना है बजरिया तकसीम। सवाल नंबर 3, 4x की ताकत 3 जमा 2x की ताकत 2 मनफी 6x कोमा 4x की ताकत 3 मनफी 8x जमा 4। तो ये देखें दोनों कसी रकमियों से 2 मुश्तरक आ सकता है, कॉमन आ सकता है। 4x की पावर 3 जमा 2x की ताकत 2 मनफी 6x, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 2x की पावर 3, यहाँ बच गया x की ताकत 2 मनफी 3x, 2 हमने कॉमन ले लिया। अब दूसरी किसी रकमी से 2 कॉमन लेंगे, 4x की ताकत 3 मनफी 8x जमा 4, इसमें से 2 कॉमन लेंगे,
2 कॉमन लिया तो ये 2x की पावर 3 मनफी 4x जमा 2। इसको लिख लेंगे मुश्तरिक जुज़्व ज़रबी। तो ये दोनों में मुश्तरिक आ गया ना, इस किसी रकमी से और इस किसी रकमी से, तो इसको मुश्तरिक जुज़्व ज़रबी लिख लेंगे। तो ये 2 आ गया मुश्तरिक। अब इन दोनों को हम तकसीम कर लेंगे। ये देखें 2x की ताकत 3 जमा x की ताकत 2 मनफी 3x है। ये इसमें x की ताकत 2, ये x की ताकत 3, ये भी x की ताकत 3 है। ठीक है, ये किसी रकमिया का दर्जा क्या है, बराबर है, लेकिन इसमें x की ताकत 2 बड़ी है, इसमें x है। ठीक है, तो ये बड़ी तसव्वुर करेंगे, तो इसको हम तकसीम करेंगे इस पे। 2x की ताकत 3 जमा x की ताकत 2 मनफी 3x, इसको इस पे तकसीम कर लेंगे। 2x की ताकत 3 मनफी 4x जमा 2 पे। 2x की ताकत 3, इसको 1 से ज़रब करेंगे तो ये 2x की ताकत 3 ही बनेगा। ठीक है, फिर 1 को मनफी 4x से ज़रब किया, ये आ गया मनफी 4x। फिर 1 को जमा 2 से ज़रब किया, ये आ गया जमा 2। जमा है तो इसको मनफी है तो जमा है तो मनफी। ठीक है, 2x की ताकत 3 मनफी 2x की ताकत 3 से कट गया, ये आ गया x की ताकत 2 जमा 4x मनफी 3x, ये आ गया जमा का x। 4 माइनस 3 1 यहाँ पे अददी साहब नहीं लिखेंगे, मनफी 2। अब ये देखें, ये x की ताकत 3 है, ये x की ताकत 2 है, ये बड़ी पावर है। ठीक है, 3 जो है, तो ये छोटी पावर है 2। अब हम इसको इस पे तकसीम कर लेंगे। इसको अब अंदर रखेंगे। 2x की पावर 3 मनफी 4x जमा 2 को। 2x की पावर 3 मनफी 4x जमा 2, x पावर 2 जमा x मनफी 2, इसको बाहर रखा। ठीक है, अब इसको अंदर रख के तकसीम करेंगे। अब ये देखें, x की ताकत 2 है, ये x की ताकत 3 है, इसको x से ज़रब करेंगे, फिर इसके साथ एक अद्दी सार इसके साथ 2, तो फिर इसको 2 से ज़रब करेंगे। 2x को x की ताकत 2 से ज़रब किया जाएगा 2x की पावर 3। इसके बाद फिर 2x को x से ज़रब किया, ये आ गया जमा का 2x की पावर 2। 2x को मनफी 2 से ज़रब किया, ये आ गया मनफी 4x, ये जमा है, ये आ गया मनफी है तो जमा है तो मनफी। ठीक है, 2x की ताकत 3 मनफी 2x की ताकत 3 से कैंसिल हो गया, ये जमा है, ये मनफी है। ठीक है, मनफी 4x जमा 4x से कैंसिल हो गया। अब इसको नीचे लिखेंगे, मनफी 2x की पावर 2, फिर ये जमा 2 बाद में लिख लेंगे। मनफी 2x की पावर 2, ये जमा 2, इसको बाद में लिख लिए इसके। अब ये देखें, ये x की ताकत 2, ये भी x की ताकत 2, ये बराबर है ना, तो इसको मनफी 2 से ज़रब कर देंगे। मनफी 2x की ताकत 2, मनफी 2 को जमा x से ज़रब करेंगे तो ये आएगा मनफी 2x। मनफी 2 को मनफी 2 से ज़रब किया, ये आ गया जमा का 4। अलामतें तब्दील कर देंगे, मनफी है तो जमा है तो मनफी है तो जमा। मनफी 2x की ताकत 2 जमा 2x की ताकत 2 से कैंसिल हो गया। अब ये देखें, जमा 2x जमा 2 मनफी 4, ये आ गया मनफी का 2, इसको बाद में लिख लिया। अब ये देखें, ये छोटी वैल्यू हो गई, ये बड़ी हो गई है, ये x की ताकत 2 है, ये x की ताकत 1 है। ठीक है, इसकी ताकत 1 है। अब क्या करेंगे, ये 2 पे तकसीम हो सकता है ना, इसको 2 पे तकसीम कर देंगे। ये देखें, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, या इसको ऐसे ही तकसीम कर लें। 2x मनफी 2 को 2 से 2x मनफी 2 को 2 से तकसीम करने से हमें x मनफी 1 हासिल हुआ। 2x को 2 पे तकसीम करेंगे तो ये आएगा
एक्स है, ठीक है। फिर -2 को 2 पे तकसीम करेंगे, -2 को 2 पे तकसीम, 2 1 2, 2 1 2, 1 आ गया, -1 तो x -1 हासिल हुआ है, ठीक है, हासिल हुआ। 2x -2 को 2 से तकसीम करने से x -1 हासिल हुआ। अब इसको अंदर आके इस पे तकसीम कर देंगे। x की ताकत 2 जमा x -2, इसको अंदर आके इस पे तकसीम करना था ना, इसको हमने 2 पे तकसीम करके ये हासिल कर लिया x -1। अब x -1 पे तकसीम कर देंगे इसको। x को x से ज़रब करेंगे तो ये x की ताकत 2 आ जाएगा, ठीक है। x को x से ज़रब किया, x की ताकत 2, x को -1 से ज़रब किया, ये आ गया -x, ये जमा जमा है तो मनफी, मनफी है तो जमा, x की ताकत 2 -x की ताकत 2 से कैंसिल, जमा x, ये आ गया जमा का 2x, -2 नीचे आ गया। अब x को 2 से ज़रब करेंगे तो ये 2x बनेगा, जमा 2 से 2x, 2 को 1 से ज़रब किया, ये आ गया -2, जमा लाम पे तब्दील कर देंगे, जमा है तो मनफी, मनफी है तो जमा, जमा 2x से -2x कैंसिल हो गया, -2 से जमा 2 कैंसिल, ये बाकी 0 बच गया, ठीक है। तो जब बाकी 0 आ जाए तो आखिरी तकसीम कुनिंदा को हम आद्दे आज़म कहते हैं। तो ये x -1 इसका आद्दे आज़म होगा। x -1 इसका आद्दे आज़म है। अब ये देखें, ये मुश्तरिक जो आया था 2, ये भी इसके साथ लिख देंगे, 2 जो है 2 इसके साथ मुश्तरिक जो आया था इसको इससे ज़रब कर देंगे, 2 ज़रब x -1 है। अगर ये साथ 2 ना लिखेंगे तो ये सवाल हमारा गलत होगा, ये जो मुश्तरिक हमने लिया था। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे। x की ताकत 3 जमा 7x की ताकत 2 जमा 12x, x की ताकत 3 -2x की ताकत 2 -15x। तो इन दोनों का हमने आद्दे आज़म मालूम करना है तकसीम के ज़रिया से। सवाल नंबर 4 क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन दोनों का हमने आद्दे आज़म मालूम करना है। तो इन दोनों में से x मुश्तरिक आ सकता है, ठीक है, इसमें से भी और इसमें से भी। तो x को मुश्तरिक ले लेते हैं। x इसमें से मुश्तरिक आ गया, बाकी बच गया x की ताकत 2 जमा 7x जमा 12। दूसरी किसी रकमी से भी x मुश्तरिक लेंगे, x की ताकत 3 -2x की ताकत 2 -15x, x कॉमन ले लिया, बाकी बच गया x ताकत 2 -2x -15। अब ये जो मुश्तरिक है इसको लिखेंगे मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, ये मुश्तरिक आ गया, x कॉमन है जो ये, ठीक है। अब इसको दोनों को एक दूसरे पे तकसीम कर लेंगे। ये देखें, x की ताकत 2 x की ताकत 2, इनका दर्जा जो है वो इक्वल है, बराबर है। x की ताकत 2 जमा 7x जमा 12, इसको तकसीम कर देंगे x की ताकत 2 -2x -15 पे, ठीक है। इसको 1 से ज़रब करेंगे, x की ताकत 2 को 1 से ज़रब किया तो ये x की ताकत 2 ही आएगा। 1 को -2x से ज़रब किया, -2x आ गया, 1 को -15 से ये आ गया -15। अलामतें तब्दील कर देंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ठीक है। x की ताकत 2 -x की ताकत 2 से कैंसिल होगी, 7x जमा 2x, ये आ गया 9x, 12 और 15 इनको जमा करेंगे तो ये आएगा 27।
ये देखें x की ताकत 2 है, ये x की ताकत 1 है। अब ये कसीर रकमी छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई। अब इसको अंदर आके इस पे तकसीम कर देंगे, तो ये 9x जमा 27, ये दोनों 9 पे तकसीम हो सकते हैं, तो इसको हम तकसीम कर लेंगे। पहले 9x जमा 27 को 9 से तकसीम करने से हमें इन दोनों को हमें 9 पे तकसीम कर देना है। ये देखें 9x 9x को 9 पे तकसीम किया, 27 को भी 9 पे तकसीम कर दें। 9 1 9, 9 1 9, 9 3 27, तो ये आ गया x जमा 3। ठीक है, तो हमें क्या हासिल हुआ है, x जमा 3 हासिल हुआ। अब ये जो x जमा 3 है, इसको बाहर रख के एक्स स्केयर मनफी 2x मनफी 15 को अंदर रख के तकसीम कर देंगे। एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 15 x प्लस 3 पे डिवाइड कर देंगे। अब ये देखें, ये एक्स स्केयर है, ये x है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्केयर बन जाएगा। x को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x। जिसके साथ कोई भी अलामत ना हो वो प्लस होती है। ठीक है, अब इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस, एक्स स्केयर से माइनस एक्स स्केयर कैंसिल हो गया। माइनस 2x माइनस 3x, ये आ गया माइनस 5x माइनस 15। अब x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये माइनस 5x बने, तो इसको माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 5x, माइनस 5 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 15। अब ये देखें, ये माइनस है तो ये प्लस होगी, माइनस प्लस, माइनस 5x से प्लस 5x कैंसिल हो गया, माइनस 15 से प्लस 15 कैंसिल, बाकी 0 बच गया। अब इसका अद्दे आज़म लिख लेते हैं। अब जब बाकी बचे तो आखिरी जो तकसीम कुनिंदा होता है उसको हम आद्दे आज़म कहते हैं। x जमा 3 इसका आद्दे आज़म है। ये जो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आया था x, इसको भी इसके साथ ज़रब कर देना है। ठीक है, x अगर इसको इसके साथ ज़रब ना करेंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आद्दे आज़म आ गया, तो ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5, x की ताकत 3 मनफी x की ताकत 2 मनफी x जमा 1 कोमा x की ताकत 4 मनफी 2x की ताकत 3 जमा 2x मनफी 1। अब ये देखें, ये दो कसीर रकमियाँ दी हुई हैं, तो इन दोनों कसीर रकमियों में से बड़े दर्जे वाली कसीर रकमी को हम अंदर रख के दूसरी कसीर रकमी पे तकसीम कर देंगे। तो ये सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि इसमें कोई मुश्तरक तो नहीं आता, इन दोनों में से कुछ भी मुश्तरक नहीं आता। ठीक है, अब ये जो बड़े दर्जे वाली कसीर रकमी है ना, x की ताकत 4, इसको अंदर रख के x की ताकत 3 पे तकसीम कर देंगे। x की ताकत 4 मनफी 2x की पावर 3 जमा 2x मनफी 1, x की ताकत 3 मनफी x की ताकत 2 मनफी x जमा 1। अब ये देखें, x की ताकत 3 को x से ज़रब करेंगे तो ये x की ताकत 4 बन जाएगी। x से ज़रब कर देंगे, x की पावर 4, x को x स्क्वायर से ज़रब किया तो ये आ गया माइनस एक्स क्यूब, x को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस का x। अब ये देखें, जिसके साथ कोई भी अलामत ना हो वो उसके साथ प्लस होता है। ठीक है, ये प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये x की ताकत 4 से मनफी x की ताकत 4 कैंसिल हो गई। माइनस 2x की पावर 3 जमा x की ताकत 3, इसको तफरीक कर लेंगे, मनफी x की ताकत 3। ये देखिए, इसका अद्दिसर 1 है, इसका अद्दिसर 2 है, मनफी 2 जमा 1, तो ये आ गया मनफी का 1। ठीक है, मनफी 1
मनफी लिख दी है लेकिन एक नहीं लिखा, एक लिखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से ये 2x मनफी x, ये आ गया जमा का x। पहले इसको लिखेंगे जमा x की ताकत 2, फिर इसको लिख लेंगे जमा x, ठीक है। फिर लिख लेंगे -1, x की ताकत 3, x की ताकत 2, x की ताकत 1, फिर 1। इसको एक ऑर्डर से लिखा है, तरतीब के साथ लिख दिया इसको। अब हम x की ताकत 3 को -1 से ज़रब करेंगे तो ये -x की ताकत 3 बन जाएगा। -1 को x की ताकत 3 से ज़रब किया, ये आ गया -x की ताकत 3। -1 को -x की ताकत 2 से ज़रब किया, ये आ गया जमा x की ताकत 2। -1 को -x से ज़रब किया, ये आ गया जमा का x। -1 जमा 1 को ज़रब किया तो ये आ गया -1। अलामतें तब्दील कर दें, मनफी है तो जमा, जमा मनफी, जमा मनफी, मनफी है तो जमा। ये -x की ताकत 3 जमा x की ताकत 3 से कैंसिल, जमा x की ताकत 2 -x की ताकत 2 से कैंसिल, जमा x -x से कैंसिल, -1 जमा 1 से कैंसिल। बाकी क्या बच गया? 0 बच गया। तो जब बाकी 0 आ जाए तो जो तकसीम कुनिंदा होता है उसको हम आदे आज़म बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका आदे आज़म आ गया। आदे आज़म को अगले पेज पे लिख लेते हैं। आदे आज़म क्या है? x³ -x² -x+1, ये इसका आदे आज़म आ गया। x³ -x² -x+1, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। x³ -x², इसमें से x² कॉमन आ गया, x -1 बाकी बच गया, -x+1 में से -1 कॉमन, x -1 बाकी बच गया, x -1 कॉमन, x² -1, ठीक है। x -1, ये फार्मूला बन जाएगा a² -b² वाला, a -b इंटू a+b। इसको लिखेंगे x² -1 का स्क्वायर, x -1। इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है। x -1 x+1, x -1 x -1 x+1, ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। x -1 x -1 ये दोनों एक जैसी है ना, तो इसका स्क्वायर बन गया x -1 का स्क्वायर इंटू x+1, तो ये इसका आदे आज़म आ गया। तो ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 6, x³ -x² -x -2, x³ + 3x² -6x -8, इन दोनों का हमने आदे आज़म मालूम करना है। तो सबसे पहले देखें इन दोनों में से कुछ भी मुश्तरक नहीं आता, ठीक है। अगर मुश्तरक आता तो हम वो मुश्तरक ले लेते। अब ये देखें इन दोनों का दर्जा बराबर है, x की पावर 3, ये भी x की ताकत 3 है, तो दोनों का दर्जा बराबर है। ये भी x³ है, ये भी x³ है, दोनों का दर्जा बराबर है। अब ये देखें ये 3 6 8, इसके साथ 1 है, ये 2 है, तो ये बड़ी रकम तस्वर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको छोटी x पावर 3 जमा 3x पावर 2 -6x -8, इस पे तकसीम कर देंगे। x³ -x² -x -2, x³ को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया x³, 1 को x² से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -x², 1 को -x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -x, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -2। जिसके साथ कोई भी अलामत ना हो वो प्लस होती है, ठीक है। अलामतें तब्दील कर देंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस x³ -x³ से कैंसिल, 3x² + 1x², ये आ गया प्लस का 4x²,
-6x प्लस का x, ये आ गया -5x, -8 प्लस 2, ये आ गया माइनस का 6। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है और लामत बड़ी वैल्यू की लिखनी है। अब ये देखें, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है। अब ये रकम बड़ी हो गई है, ये छोटी हो गई है। इसको अंदर आके इस पे तकसीम कर देंगे। 4x⁻² माइनस 5x माइनस 6 x⁻3। अब ये देखें, x की ताकत 3 है, इसके साथ सर 1 है और इसके साथ 4 है। अब पहले इसके साथ 4 हम बनाएंगे, इसको 4 से ज़रब कर देंगे, ठीक है। तो ये 4x⁻3 बन जाएगा, 4x⁻3। फिर 4 को -x⁻2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -4x⁻2। फिर 4 को -x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -4x। फिर 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -8। अब 4x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4x³। 4x³। फिर x को -5x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -5x²। फिर x को -6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, -6x। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस। 4x³ -4x³ से कैंसिल हो गया। प्लस 5x² -4x²। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आ गया 1 प्लस का, तो ये आ गया +x²। प्लस 6x -4x, ये आ गया +2x -8। अब ये देखें, ये x² है, ये इसके साथ 4 है, तो पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4x², 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 32। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 को 4x² से मल्टीप्लाई किया जाएगा 4x²। 1 को 5x से मल्टीप्लाई किया जाएगा -5x। 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -6। जिसके साथ कोई लामत ना हो वो प्लस होती है, ठीक है। माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस। अब ये देखें, 4x² से -4x² कैंसिल हो गया। 8x प्लस 5x, ये आ गया 13x। -32 प्लस का 6, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -26। तो ये बाकी बच गया। अब ये देखें, ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू हो गई है, ठीक है। अब ये 13x -26 को हम 13 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको पहले तकसीम कर लेंगे। इसको 13 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, ये देखें 13 पे डिवाइड कर दें, ये आ गया 1। 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा -2, ठीक है। तो ये x -2 आ जाएगा, हासिल हुआ। इसको इस पे डिवाइड किया तो ये x -2 हासिल हुआ हमें, यानी कि इसका आंसर x -2 आया है। अब x -2 को बाहर आके इसको अंदर आके डिवाइड कर देंगे। 4x² -5x -6, 4x² -5x -6 x -2। अब x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x² बनेगा। 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x²। 4x को -2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -8x प्लस। अब ये देखें, इसके साथ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 4x² -4x² से कैंसिल, -5x प्लस 8x, ये आ गया 3x, -6 नीचे आ गया। अब ये देखें, ये x है, ये 3x है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -6 प्लस। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 3x -3x से कैंसिल, -6 प्लस 6 से कैंसिल, बाकी क्या बच गया? 0। तो जब बाकी 0 आ जाए तो जो तकसीम कुनिंदा होता है ना, वो उसका आधे आज़म कहलाता है।
तो इसका अद्याजम क्या आ गया, x-2। तो ये सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 कोमा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। अब ये देखें, ये दो कसी रकमियाँ हैं, एक्स क्यूब और ये एक्स स्क्वायर है। इसका दर्जा बड़ा है तो इसको अंदर रख के इसको बाहर रख के तकसीम कर देंगे। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब ये देखें, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन गया एक्स क्यूब, एक्स को 3x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 3x स्क्वायर। एक्स को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 4x। जिसके साथ कोई लामत ना हो उसके साथ प्लस होता है, ठीक है। ये माइनस 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 प्लस, एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसल। ये माइनस 2x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर, ये आ गया माइनस 5x स्क्वायर। माइनस 2x प्लस 4x, ये आ गया प्लस 2x प्लस 3 नीचे आ गया। अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, इसके साथ माइनस 5। तो अगर एक्स स्क्वायर को माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। माइनस 5 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 5x स्क्वायर। माइनस 5 को 3x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 15x। माइनस 5 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, 4 5 20। लामतें तब्दील कर देंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस। माइनस 5x स्क्वायर से प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 2x प्लस 15x, ये आ गया 17x। जमा 3 मनफी 20, ये आ गया मनफी का 17। अब ये देखें, 17x माइनस 17, अब ये दोनों 17 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। 17x माइनस 17 को 17 से तकसीम करने से हमें x माइनस 1 हासिल हुआ। यानी कि इसको तकसीम करें 17x 17 पे और 17 को 17 पे, 17 1 17 17 1 17, तो ये आ गया x माइनस, तो ये 1 आ गया x माइनस 1, ठीक है। अब ये देखें, इसको अंदर आके, क्योंकि इसका दर्जा बड़ा है और इसका दर्जा छोटा है, इसको बाहर रखेंगे, इसको अंदर आके तकसीम कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 x माइनस 1 पे डिवाइड कर देंगे। इसको अंदर रख के इस पे तकसीम करेंगे ना, 17x माइनस 17, इसको हमने 17 पे तकसीम कर दिया, तो ये जवाब आ गया x माइनस 1। तो x माइनस 1 पे तकसीम करेंगे, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस x। अब ये देखें, ये प्लस है, तो जब प्लस हो तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एक्स के माइनस एक्स के से कैंसिल, 3x प्लस एक्स, ये आ गया 4x माइनस 4। अब x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 4x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 4 प्लस, अलामतें तब्दील कर देंगे, 4x से माइनस 4x कैंसिल, माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल, बाकी 0 बच गया। तो जब बाकी 0 आ जाए तो आखिरी तकसीम कुनिंदा को हम आद्य आज़म कहते हैं। आद्य आज़म आ गया इसका x माइनस 1। तो ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 8, 3x की ताकत 3 मनफी 14x की ताकत 2 जमा 9x जमा 10, 15x की ताकत 3 मनफी 34
एक्स की ताकत 2 जमा 21 एक्स मनफी 10। अब ये दो कसीर रकमियाँ दी हुई हैं, इसका दर्जा भी 3 है, इसका दर्जा भी 3 है, तो दोनों ये बराबर हैं। तो हम ये देखें, इसको अंदर रख के इस पे तकसीम कर देंगे। ये देखें, इसके अददी सार बड़े हैं, ठीक है, 15, 34, 21, ये 3, 14, 9 है, तो इसको अंदर रख के इस पे तकसीम कर देंगे। 15 एक्स पावर 3 34 एक्स की ताकत 2 जमा 21 एक्स मनफी 10 3 एक्स ताकत 3 मनफी 14 एक्स पावर 2 जमा 9 एक्स जमा 10। अब ये देखें, ये 15 एक्स की पावर 3 है, ये 3 एक्स की ताकत 3 है, तो 3 को 5 से ज़रब कर देंगे। 3 5 3 15 एक्स पावर 3 14 को 5 से ज़रब करेंगे, ये आएगा 70 एक्स पावर 2। 5 को 9 से ज़रब किया, ये आ गया 45 एक्स। 5 को 10 से ज़रब किया, ये आ गया 50। जिसके साथ कोई लामत ना हो उसके साथ प्लस होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 15x क्यूब माइनस 15x क्यूब से कैंसिल। माइनस 34 प्लस 70 70 माइनस 34, ये आ गया 36 है, ठीक है। प्लस का 36 एक्स के 21x माइनस 45x है, तो ये आ गया माइनस का 24x। इसको तफरी कर देंगे। मनफी 10 मनफी 50, ये आ गया मनफी का 60। अब ये देखें, ये x की ताकत 2 हो गया है और ये x की ताकत 3 है। ये किसी रकमी बड़ी हो गई और ये किसी रकमी का दर्जा छोटा हो गया है। अब इसको अंदर रख के इस पे तकसीम कर लेंगे। अब ये देखें, ये 36x स्क्वायर है, ये माइनस 24x है, माइनस 60 है, तो ये 12 पे तकसीम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 12 पे तकसीम कर देंगे। 36x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 60 को 12 से तकसीम करने से हमें, इसको तकसीम करेंगे जब 12 पे, 36x पावर 2 मनफी 24x मनफी 60, 12 पे तकसीम करना है तीनों को। 12 1 12 12 3 36, 12 1 12 12 2 24, 12 1 12 12 5 60, ये आ गया 3x पावर 2 मनफी 2x मनफी 5, तो ये आ गया इसका जवाब 12 पे तकसीम करने से। 3x के माइनस 2x माइनस 5 हासिल हुआ। यानी इसको 12 पे तकसीम करने से हमें ये हासिल हुआ, ठीक है। अब इसको अंदर रख के इस पे तकसीम कर देंगे, क्योंकि इसी को हल करके हमने ये लाया है। अब ये देखें, ये 3x क्यूब है, ये 3x स्क्वायर है, इसको x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3x क्यूब बन जाएगा, ठीक है। x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर। x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 5x प्लस, अलामतें तब्दील कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस, ये 3x क्यूब से माइनस 3x क्यूब कैंसिल हो गया। माइनस 14x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 12x स्क्वायर, 9x 5x, ये आ गया 14x, 10 नीचे आ गया। ये मनफी 12x की ताकत 2 है, ये 3x की ताकत 2 है, तो इसको मनफी 4 से ज़रब कर देंगे। 4 3 12 जमा मनफी मनफी x की ताकत 2, मनफी 4 को मनफी 2 से ज़रब किया, 4 2 8 x, मनफी 4 को मनफी 5 से ज़रब किया, ये आ गया जमा का 20। अलामतें तब्दील कर देंगे।
मनफी 12x की ताकत 2 जमा 12x की ताकत 2 से कैंसिल हो गया। 14x मनफी 8x ये आ गया जमा का 6x जमा 10 मनफी 20 ये आ गया मनफी का 10। अब ये देखें 6x और मनफी 10 ये दोनों 2 पे तकसीम हो सकते हैं। 6x मनफी 10 को 2 से तकसीम करने से हमें 6x मनफी 10 को 2 पे तकसीम करना, 2 1 2 2 3 6 2 1 2 2 5 10 ये आ गया 3x मनफी 5। ठीक है 3x माइनस 5 हासिल हुआ। इसको 2 पे तकसीम किया तो ये आ गया 3x माइनस 5। ये देखें ये कसीर रकमी बड़ी हो गई है ना, क्योंकि इसका दर्जा 2 है, इसका दर्जा 1 है। इसको अंदर आके इस पे तकसीम कर देंगे। 3x पावर 2 मनफी 2x मनफी 5 इसको डिवाइड कर देंगे 3x माइनस 5 से। इसको हमने अंदर रख लिया, इसको बाहर रख लिया। ठीक है अब ये देखें ये 3x स्क्वायर है, ये 3x है, इसको x से ज़रब कर देंगे 3x स्क्वायर बन जाएगा। x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस 5x प्लस लामते तब्दील प्लस है तो माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 2x प्लस 5x ये आ गया प्लस का 3x माइनस 5 नीचे आ गया। अब ये देखें ये 3x है, ये भी 3x, तो इसको प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 3x से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 3x, 1 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया माइनस 5 प्लस ये प्लस है, इसको माइनस लिखेंगे माइनस प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल, माइनस 5 से प्लस 5 कैंसिल, बाकी 0 बच गया। तो जब बाकी 0 बच जाए तो आखिरी जो तकसीम कुनिंदा होता है ना उसको हम आदे आज़म कहते हैं। तो ये 3x माइनस 5 इसका आदे आज़म आ गया। ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर 9 हल करेंगे। इसमें कितनी कसीर रकमियां हैं? 1 2 3। ठीक है तो पहले कसीर रकमी है 2x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 जमा 4x जमा 2। दूसरी कसीर रकमी 6x की ताकत 3 जमा 5x की ताकत 2 जमा x। तीसरी कसीर रकमी 2x की ताकत 4 जमा 3x की ताकत 3 जमा x की ताकत 2 जमा 2x जमा 1। तो ये कसीर रकमियाँ दी हुई हैं, तो पहले 2 कसीर रकमियों का हम आदे आज़म मालूम करेंगे। तो उसका जो आदे आज़म आएगा उसको तीसरी कसीर रकमी के साथ आदे आज़म मालूम कर लेंगे। ठीक है तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 9 2x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 जमा 4x जमा 2 कोमा 6x की ताकत 3 जमा 5x की ताकत 2 जमा x कोमा तीसरी कसीर रकमी 2x की ताकत 4 जमा 3x की ताकत 3 जमा x की ताकत 2 जमा 2x जमा 1। अब ये देखें 2x की ताकत 4 2x की ताकत 4 ये 2 कसीर रकमियों का दर्जा बराबर है। ये 6x की ताकत 3 ये इसका दर्जा छोटा है। तो हम इन दोनों कसीर रकमियों का पहले आदे आज़म मालूम कर लेंगे। 2x की ताकत 4 2x की ताकत 4 इन दोनों का आदे आज़म मालूम करेंगे पहले। तो इसको अंदर रख के इस पे तकसीम कर देंगे। 2x की ताकत 4 जमा 3x की ताकत 3 जमा x की ताकत 2 जमा 2x जमा 1। इसको बाहर रखेंगे। 2x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 जमा 4x जमा 2। ये देखें 2x की ताकत 4 ये भी 2x की ताकत 4 है, इसको 1 से ज़रब कर देंगे तो ये आ गया 2x की ताकत 4
फिर 1 को x की ताकत 3 से ज़रब करेंगे। 1 को 4x से ज़रब किया, ये आ गया 4x। x के नीचे इसको लिख लेंगे। 1 को 2 से ज़रब किया, ये आ गया 2। ये इसके साथ कोई भी अलामत नहीं है तो इसके साथ प्लस होगा। अब अलामतें तब्दील कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। 2x की ताकत 4 मनफी 2x की ताकत 4 से कैंसिल हो गया। ये जमा है, ये मनफी है, कैंसिल। 3x की ताकत 3 मनफी x की ताकत 3, ये आ गया 2x की ताकत 3 जमा का। इसको तफरी कर देंगे, 3 में से 1 को तफरी किया, ये आ गया 2। अब ये नीचे आ गया x की ताकत 2, मनफी 4x जमा 2x, ये आ गया मनफी 2x। मनफी 2 जमा 1, ये आ गया मनफी 1। अब ये देखें, ये 2x की ताकत 4 है, ये 2x की ताकत 3। इसका दर्जा बड़ा है, इसका दर्जा छोटा। इसको बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे। अब 2x की ताकत 3 जमा x की ताकत 2 मनफी 2x मनफी 1। 2x की ताकत 4 जमा x की ताकत 3 जमा 4x जमा 2। अब ये देखें, ये 2x की ताकत 3, ये 2x की ताकत 4। अगर इसको x से ज़रब करेंगे तो ये 2x की ताकत 4 बन जाएगा। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x क्यूब। x को 2x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर। इसको आगे लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है। x को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस x। इसके साथ कोई अलामत नहीं है, इसके साथ प्लस आएगा। प्लस है तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये जमा 2x की ताकत 4, ये मनफी 2x की ताकत 4 से कैंसिल हो गया। अब जमा x की ताकत 3 मनफी x की ताकत 3 से कैंसिल। इसके बाद ये देखें, जमा 4x जमा x, ये आ गया 5x। जमा 2x की ताकत 2 को पहले लिखेंगे, ठीक है। इसको पहले इधर लिख लें, 2x की ताकत 2 जमा 5x जमा 2, ये नीचे आ गया। इसको हमने पहले लिख लिया, ठीक है। अब ये देखें, इसका दर्जा क्या है, 3। 2x की ताकत 3, इसका दर्जा 2 है, 2x की ताकत 2। तो ये रकम बड़ी हो गई है और ये छोटी हो गई है। अब इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रख के तकसीम कर देंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब ये देखें, 2x की ताकत 3 है और ये 2x की ताकत 2। इसको x से ज़रब करेंगे तो ये 2x की ताकत 3 बन जाएगी। 2x की ताकत 3, x को 5x से ज़रब किया, ये आ गया 5x स्क्वायर। x को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 2x। ये प्लस अलामतें तब्दील कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब से कैंसिल। प्लस x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ये आ गया माइनस 4x स्क्वायर। माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x माइनस 1। अब ये देखें, ये माइनस 4x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है। इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मनफी 10x। माइनस 2 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 4। अलामतें तब्दील कर देंगे इसकी, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर से कैंसिल। जमा 10x मनफी 4x, ये आ गया 6x। जमा 4 मनफी 1, ये आ गया जमा का 3। अब ये देखें, ये 6x प्लस 3, ये दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं। इसको पहले 3 पे डिवाइड करके फिर इसको तकसीम करेंगे।
6x+3 को 3 से तकसीम करने से हमें जो हासिल हुआ है वहाँ पे लिख देना है। 6x+3 को 3 पे डिवाइड करना है। 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आ गया, 2x, 3 को 3 पे डिवाइड किया 1, तो ये आ गया 2x+1। 2x+1 हासिल हुआ। ठीक है, तो इसको 3 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2x+1। अब इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रख के तकसीम कर देंगे। 2x की ताकत 2 जमा 5x जमा 2, इस पे डिवाइड करना था, इसको हमने 3 पे तकसीम कर लिया तो ये आ गया 2x जमा 1। तो अब इस पे तकसीम करेंगे। ये 2x की ताकत 2 है, ये 2x है, इसको x से ज़रब करेंगे। ये आ गया 2x की ताकत 2, x को 1 से ज़रब किया, ये आ गया x जमा, अलामतें तब्दील करेंगे, माइनस माइनस, 2x की ताकत 2 मनफी 2x की ताकत 2 से कैंसिल, 5x मनफी x, ये आ गया 4x जमा 2 नीचे आ गया। अब इसको 2 से ज़रब करेंगे, 2 2 4, 4x, 2 को 1 से ज़रब किया, ये आ गया 2, अलामतें तब्दील कर देंगे। अब ये देखें ये जमा है तो जमा मनफी जमा मनफी, 4x माइनस 4x से कैंसिल, +2 -2 से कैंसिल, तो बाकी क्या बच गया 0। अब ये देखें इसका अद्दे आज़म क्या आ गया 2x+1। ये देखें इस कसीर रकमी को और इस कसीर रकमी को हल करके हमने ये अद्दे आज़म मालूम किया है 2x+1। अब ये जो अद्दे आज़म आया है ना 2x+1, इसको और इसको अब हमने हल करना है। 6x³ + 5x² + x, इसका और इसका अद्दे आज़म मालूम करना है हमने। ठीक है, ये वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे 2x+1 को। (6x³ + 5x² + x 2x+1। अब ये देखें ये 6x³ है, ये 2x है, इसको 3x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x² से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 3 = 6, x² को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x³। अब 3x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3x² प्लस, अलामतें तब्दील कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस, 6x³ - 6x³ से कैंसिल, 5x² - 3x², ये आ गया 2x² प्लस x नीचे। अब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x, अलामतें तब्दील कर देंगे। ये देखें ये +2x² है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2x² से -2x² कैंसिल, प्लस x से -x कैंसिल, तो ये बाकी 0 बच गया। ठीक है, अद्दे आज़म इसका क्या होगा, जब बाकी 0 बच जाए तो आखिरी जो तकसीम कुनिंदा होता है ना उसको हम अद्दे आज़म कहते हैं। ठीक है, ये 2x+1 अद्दे आज़म आ गया। तो ये सवाल नंबर 9 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 10, x³ + x² - 5x + 3, ये पहली किसी रकमी है। x³ - 7x + 6, ये दूसरी किसी रकमी है। ये तीसरी किसी रकमी क्या है, x³ + 2x² - 2x + 3। इसमें कितनी किसी रकमियाँ हैं, 3। तो पहले 2 किसी रकमियों का हम अद्दे आज़म मालूम करेंगे, उसका जो अद्दे आज़म आएगा उसको तीसरी किसी रकमी के साथ अद्दे आज़म मालूम कर लेंगे। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 10,
ये हमने सवाल को लिख लिया। ये एक्स क्यूब, ये भी एक्स क्यूब, इसमें ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़, इसमें भी 4। पहले इन दोनों का आधे अज़म मालूम करेंगे। ये 3 रकमें हैं इसमें, ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं। तो पहले इसका और इसका आधे अज़म मालूम करते हैं। लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये बाहर रख लेंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अब ये देखें, ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 1 को माइनस 5x से मल्टीप्लाई किया जाएगा माइनस 5x, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये देखें 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 में से माइनस 1 किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। प्लस 5x माइनस 2x, ये आ गया प्लस 3x, प्लस 3 माइनस 3 से कैंसिल हो गया। अब ये देखें, ये एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर, इसका दर्जा बड़ा हो गया, इसका दर्जा छोटा हो गया। इसको बाहर रखेंगे, इसको अंदर रखेंगे और इसको तकसीम कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको अंदर रखेंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया एक्स क्यूब, x को 3x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x स्क्वायर। ये प्लस है इसके साथ तो प्लस लिख दिया। माइनस माइनस, एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 5x नीचे आ गया, प्लस 3 भी नीचे आ गया। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 2 है तो एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2 को 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा माइनस 6x। अब अलामतें तब्दील कर देंगे। माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस 6x माइनस 5x, ये आ गया प्लस का x, प्लस 3 नीचे आ गया। अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, इसका दर्जा बड़ा हो गया, इसका दर्जा छोटा, तो इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रख के तकसीम कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको बाहर लिख लेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 3x। अलामतें तब्दील कर देंगे, प्लस है, ये माइनस, ये भी माइनस, एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x से माइनस 3x कैंसिल, बाकी 0 बच गया। अब ये देखें, जब बाकी 0 आ जाए तो आखिरी तकसीम कुनिंदा को हम आधे आज़म कहते हैं। ये क्या है? आधे आज़म है, x प्लस 3। अब इसको और ये जो सी रकमी है इसका आधे आज़म मालूम करेंगे, x प्लस 3 का और एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 का आधे आज़म मालूम करेंगे। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 x प्लस 3। अब ये देखें, ये एक्स क्यूब है, ये x है, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे कर लें 3x स्क्वायर, ये प्लस अलामतें तब्दील, एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, ये माइनस 3x स्क्वायर, इसको पहले लिख लेंगे, माइनस 7x प्लस 6, एक ऑर्डर के साथ इसको लिख दिया, तरतीब के साथ। अब ये देखें, ये माइनस 3x स्क्वायर है, ये x है, इसको माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा। फिर माइनस 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस 9x
अलामतें तब्दील कर दें। -3x² प्लस 3x² से कैंसिल, प्लस 9x माइनस 7x, ये आ गया 2x, प्लस 6 नीचे आ गया। अब ये देखें ये 2x है, ये x है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6 प्लस 2x। अलामतें तब्दील कर दें। 2x से -2x कैंसिल, प्लस 6 से -6 कैंसिल, बाकी 0 बच गया। तो जब बाकी 0 आ जाए तो आखिरी जो तकसीम कुनिंदा होता है उसको हम आधे आज़म कहते हैं। तो ये x प्लस 3 इसका आधे आज़म है। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।